नमस्ते मेरे सखा और सखियों। मैं यात्राएं करती रहती हूँ और उन यात्राओं में जो अनुभव होते हैं वो मैं कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ और करती भी रहती हूँ आप लोगों से। ये सबके साथ होता होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने इस अनुभव को बांटें। ये सुनना अच्छा लगता है और कभी कभी ये जो एक दो घटनाएं होती है कुछ सीख दे जाती है। तो मैं आपको एक ऐसा ही वाकया आपको सुनाना चाहूँगी जो मेरे दिल पे एक अमिट छाप छोड़ गया था। और मैंने कई जगह लोगों को सुनाया, पर मैंने सोचा चलो आज इस माध्यम से भी हमारे जितने व्यूअर हैं उनको भी मैं ये घटना सुनाऊं। तो बात थी कि मैं एक बार ट्रेन से सफ़र कर रही थी और मैं जा रही थी बनारस। बनारस जा रही थी। ये हो गया काफ़ी अरसा, लगभग 7-8 साल पहले की बात है। तो रास्ते में कहीं पे किसी कारण से गाड़ी रुक गई और गाड़ी रुक गई तो वहाँ पे और सबसे बड़ी बात है कि उस ट्रेन में पेंट्री नहीं था, यानी जो खाने पीने का जो कार होता है वो सुविधा उसमें नहीं थी। जब स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी तो लोग जाके कुछ खरीदते थे या जो हॉकर्स आते थे उनसे हम लोग खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे थे। लेकिन अचानक गाड़ी एक ऐसी जगह पे रुक गई और गर्मी का दिन और भरी दोपहरी में गाड़ी रुक गई जहाँ पे मतलब वो ना तो कोई शहर था ना कुछ था। शायद कुछ लाइन में प्रॉब्लम हुई होगी या कुछ तो था जिससे गाड़ी रुकी हुई थी। वहाँ चारों ओर कुछ भी नहीं ना। वो अगर ट्रेन स्टेशन पे रुके तो कोई आता बेचने के लिए या लोग जा सकते थे, लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसे चारों तरफ सन्नाटा, थोड़ा सा रास्ता पगडंडियों जैसा, मतलब किसी गांव के करीब में वो गाड़ी रुकी हुई थी और लोग प्यास से तड़प रहे थे। लेकिन सामने एक चापाकल था जहाँ पे मेरा डब्बा था, उससे दूर एक जो हैंड पंप होता है वो दिखाई दे रहा था। और अब देखें कि ट्रेन भी ऐसे प्लेटफॉर्म तो था नहीं, तो उतरना भी, वो नीचे कूदना जाना थोड़ा था। लोग बैठे थे कि कब गाड़ी सिग्नल हो जाए और गाड़ी चल पड़े। लेकिन अब प्यास से पे कहाँ नियंत्रण होता है। तो एक एक मौलवी साहब थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और वो भी सफ़र कर रहे थे गुजरात से, वो भी बनारस जा रहे होंगे। अब प्यास तो भाई लगी हुई थी, तो उन्होंने, उनके पास एक बॉटल था पानी का खाली, तो वो ले करके वो उन्होंने हिम्मत किया कि उस चापाकल के पास जाएं और वहाँ से पानी भर लाएं। अब वो चापाकल पे गए और जब वो वहाँ पे उसको बॉटल को चापाकल के नीचे रख दिया और वो उसको चलाने लग गए। जब पानी की धार पड़े तो बॉटल गिर जाए, फिर वो बेचारे बॉटल को उठाए और फिर जाके चलाने जाए, फिर बोतल गिर जाए। कई बार ऐसा हुआ और इतने में गाड़ी ने सीटी दे दी। अब मुश्किल देखिए, ऐसी स्थिति हो गई कि बेचारे नीचे हैं ना। इतने में देखा कि एक भगवा धारण किए हुए पूरा एक साधु जैसे कोई होंगे जो कहीं से चले आ रहे थे पगडंडियों से। उन्होंने देखा कि मौलवी साहब इस तरह से परेशान हैं, फटाफट उन्होंने वो बॉटल पकड़ा और जल्दी जल्दी उन्होंने हैंडल मारा, उनकी बॉटल भर गई और वो दौड़ करके फटाफट भाग करके आ गए और चढ़ गए गाड़ी में। मैं स्तब्ध वो देखती रही कि हम बटे हैं आपस में और कितनी सारी बातें मन में आती रहती हैं। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है तो फिर वहाँ पे सिर्फ इंसान और इंसान ही रह जाता है। मैंने देखा मौलवी साहब की बेचैनी, पानी भरने में परेशानी, और कहाँ से वो आया और बॉटल पकड़े और उनका बॉटल भर गया और दोनों अपने अपने अलग अलग दिशा में, वो मस्त मस्त वो सन्यासी साधु बाबा खड़ फक्कड़ निकल गए और ये मौलवी साहब आकर के अपना पानी पिया। मैंने देखा बड़े शांति से वो बैठे और मैं पूरे रास्ते सोचते आई कि देखो ये है मानवता। और मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, मैं यही समझती हूँ। जब जब सिर्फ प्राण पे आ जाती है तब आदमी की जात पात देशवाद सब छूट जाता है और सिर्फ इंसान इंसान रह जाता है। तो ये जो घटना थी ना मेरे दिल में बसी हुई थी, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को सुनाऊं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो तो आप भी ज़रूर सुनाइए। मैं सुनना चाहूँगी। अगर आप लिख के भेजेंगे तो मैं बोल के सुनाऊँगी कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और आपकी जो घटना होगी मैं उसको भी सुनाऊँगी। धन्यवाद।